यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना ज्योति मैम? ओके, थैंक यू। आज क्या है, ये दूसरा माइक कनेक्टेड है तो मुझे मुझे आप किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देगी। यस, तो जी हम सबसे पहले जो मिनिमलिज्म है उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानेंगे, और फिर क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमें पता चलती हैं, शुरू में इंटरेस्टिंग लगती हैं, फिर बाद में लगता है हाँ मेरी लाइफ के लिए तो ये काम का नहीं है। तो हमें पहले ये जानना है कि क्या ये मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट है, क्या मैं मिनिमलिस्ट होकर ज्यादा बेटर फील करूंगी, ये सब हमें आज जानना है। और उसके बाद में अगर यस, मेरा माइंड बोलता है यस मुझे ये अप्लाई करना चाहिए, तो हम कल से कैसे अप्लाई करना है वो सीखेंगे। जिनका मन बोले कि नहीं करना चाहिए, वो आज की क्लास के बाद में कल की बाकी चारों क्लासेस छोड़ सकते हैं कि अब 4 दिन जो सिखाने वाले हैं मेरे काम का तो नहीं है, मेरे इंटरेस्ट का तो नहीं है, मैं नहीं सीखने वाली। ठीक है, तो अभी मैं अपनी तरफ से पीपीटी स्टार्ट करती हूँ, जो मैंने काफी मेहनत करके बनाई है ताकि हम हर कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाए। इसके लिए आपको किसी पेपर पेन की जरूरत नहीं है, और आप देखेंगे कि स्लाइड भी बहुत सिंपल बनाई है, प्लेन वाइट वाइट स्लाइड है। ठीक है, और स्लाइड पे भी थोड़ा मिनिमलिज्म अप्लाई करने की कोशिश करी है मैंने। ठीक है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिनिमलिज्म पे थोड़ी बहुत भी स्टडी करी है? ऐसे हैंड रेस कर दीजिए, मैं आपको लैपटॉप में देख पा रही हूँ। कोई है? अच्छा, रेवा मैम ने करी है, गुड गुड गुड, ग्रेट। ज्योति मैम ने थोड़ा बहुत तो, हाँ कि भी देखे तो सही क्या चीज है, गूगल तो करे इसको थोड़ा सा। ग्रेट। और मैं भी शायद, यस रेनू मैम ने करी है, ये गुड। यस, आप लोग मुझे चैट कर सकते हैं ताकि मैं पूरे तरीके से आपसे कनेक्ट रहूं। तो यहाँ पे आज डे 1 पे हम इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, क्योंकि जैसे मुझे स्टार्टिंग में इतना नहीं पता था, तो मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी, तब जाके पता चला कि ये है क्या चीज। क्या होता है, शब्द का मतलब तो हम समझ लेते हैं। हर्षा मैम बोली मैंने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ये हम सब कुछ जानने के लिए यहाँ पे। हम क्या होता है, कई बार शब्द को समझ तो लेते हैं, लेकिन उस शब्द की गहराई क्या है उसको हम समझ नहीं पाते। तो मिनिमलिज्म का क्या मतलब है? एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें हम कम चीजों के साथ में भी रह सकते हो। मतलब कि हमारे बेडरूम में कम सामान हो, हमारी अलमारी में कम सामान हो, हमारी रसोई में कम सामान हो। कम सामान का मतलब ये नहीं कि जरूरत की चीजें भी ना हो, आपके पास हो, सब कुछ हो, लेकिन डबल डबल ना हो। एक सिंपल सा एग्जांपल लें तो जैसे कि कैंची होती है, कैंची घर में 3-4 जगह पे अलग अलग जगह पड़ी है ना। कई बार चकला बेलन होता है, बेलन 2 या 3 पड़े हैं। तो ये सब चीजें जो डबल ट्रिपल है, अपन सोचते नहीं नहीं एक स्टैंड बाय में चीज रखें। हम हमेशा वो चीज कभी ना कभी शायद यूज ले सकते हो, क्या पता हमारा बच्चा बाहर जाए उसे ही हमें देना पड़ जाए। एक फ्राई पैन जो नया है उसको हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमें किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, प्लस हमारा किस तरीके से एनर्जी टाइम और मनी वेस्ट करती है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल इज इंटेंशनली लिविंग विद फ्यूअर। कम चीजों के साथ में आपको रहना है, और वो कम चीजें कौन सी होंगी जो बहुत ज्यादा नीडेड हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं, और कम से कम आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना। ये एक ड्राइंग रूम है, ठीक है, जो कि एक मिनिमलिस्ट का है। बैठने के लिए सोफा है जो ड्राइंग रूम में होना चाहिए, कोई आया तो ड्राइंग रूम में एक सोफा होना चाहिए, वो है। टेबल है, अगर उसने चाय पानी पिया तो वो भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि मिनिमलिस्ट की ये पहचान होती है कि उसके कमरे में जगह बहुत होती है, बहुत स्पेस होता है, स्पेशली फ्लोर पे तो जमीन ज्यादातर खाली होती है। क्या है, एक इसी बात पे मुझे बात याद आ गई, बहुत मजेदार बात है कि जब हम लोग जयपुर शिफ्ट हुए थे, तो जयपुर में आके हमने खुद का मकान लिया, मतलब खुद का फ्लैट लिया। इससे पहले हम जितनी भी जगह थे, हमें पता था कि पोस्टिंग मतलब जहां जहां हस्बैंड की जॉब लग रही है, वहां वहां हमें अपने सामान के साथ मूव करना है। अगर हमने 2 की बजाय 4 बेड ले लिए तो हमें 4 बेड के साथ मूव करना है। अगर हमने छोटी से बड़ी फ्रिज ले ली तो हमें बड़ी फ्रिज के साथ मूव करना है। तो हमने सामान कम रखा हुआ था, क्योंकि हस्बैंड की हमेशा से थोड़ी थोड़ी ये वाली हैबिट है। तो जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए फ्लैट में, तो सामान तो कम था। तो 2-3 बाई तो मेरे घर पे काम करने के लिए इसलिए मना कर गई, बोली मैम आपके तो खाली पड़ा है,
मेरे को तो पोछा खूब सारा लगाना पड़ेगा। मतलब कि जिन लोगों के घरों में कारपेट्स बिछे हुए होते हैं, कम से कम जगह होती है, इधर सोफा पड़ा है, उधर स्टूल पड़ा है, इधर कारपेट पड़ा है, उधर एक पलंग पड़ा है, तो उन घरों में उनको सफाई कम करनी पड़ती है। अब ये और बात है कि आप नहीं, तुम कारपेट हटा के सफाई करो तो उसका काम बढ़ जाता है, वो और चिढ़ती है। तो जब मुझे पता चला, मैं क्यों भाई, बल्कि तुम्हें कुछ भी नहीं हटाना पड़ेगा, तुम आराम से झाड़ू पोछा कर सकती हो। तो बोले नहीं, ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि फ्लोर ही फ्लोर दिख रहा है, पूरे पूरे घर में फ्लोर ही फ्लोर दिख रहा है, कहीं पे कोई कारपेट नहीं है, सामान भी कम है। तो वो जो फ्लोर ही फ्लोर दिखता है पूरे टाइम, आपके घर में सामान कम दिखता है, वो मिनिमलिस्ट की पहचान होती है। प्लस दीवारों पे चटक बटक कलर नहीं होते हैं, बहुत सारे फ्रेम्स नहीं होते हैं, बहुत सारे लैंप्स नहीं होते हैं, बहुत ढेरों गमले नहीं होते हैं उनके घर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिनिमलिस्ट और मैक्सिमलिस्ट का डिफरेंस देखेंगे। ये मिनिमलिस्ट का ड्राइंग रूम है। ठीक है, सोफा भी सिंपल होगा, ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि बैठने के लिए तो एक जने की जगह है, लेकिन सोफे ने खुद ने इट्सेल्फ दो जनों जितनी जगह रोक रखी है। कईयों के सोफों की बैक और साइड के हत्थे बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं कि अगर वो सोफा, जब वो अपने बिना सोफे के उनका ड्राइंग रूम बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन जैसे वो इतने बड़े बड़े सोफे आए, वो ड्राइंग रूम छोटा लगने लग गया। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, सफाई में ज्यादा समय लेती है। अब जो मैक्सिमलिस्ट है, उसका ड्राइंग रूम देख लीजिए आप। अगर आप सपोज इनके घर गए और गेस्ट ने बोला कि मैं आधे घंटे में आता हूं, तो आप आधा घंटा इसके ड्राइंग रूम में बिता सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ऊपर कोने में पड़ी मटकी भी देखोगे, आप इधर पड़ा लैंप भी देखोगे, घड़ी भी देखोगे, इसने किताबें कौन सी रख रहे हैं, शो पीस क्या रखा हुआ है, अरे इसने सोफा कैसे रखा हुआ है, अच्छा इसने कारपेट कौन सा बिछा हुआ है। आप आधा घंटा आराम से इस ड्राइंग रूम में बैठ के होस्ट का वेट कर सकते हैं। वहीं अगर आपको यहाँ बोल दिया जाए ना बैठने को, तो आपको लगेगा खाली है, कुछ भी नहीं है करने को, कब आएगा होस्ट, मुझे आधे घंटे के लिए बिठा गया। आधा घंटा कितना लंबा होता है, मैं क्या करूं आधे घंटे तक बैठ के। और यहाँ पे आप क्या करोगे, आराम से बैठोगे कि ये कितना कुछ रख रखा है, और कुछ ना सही तो दो तीन किताबें उठा के देखोगे, इतने में ही टाइम निकल जाएगा। तो क्या होता है कि इनकी दीवारें भरी हुई होती हैं, इनके फ्लोर्स भरे हुए होते हैं, इनके घर में कर्टेन्स होते हैं। ठीक है, पंखे भी अलग डिजाइन के होते हैं, पंखे के नीचे भी झूमर लगा हुआ है। मतलब ये कि पूरा का पूरा घर एक, जैसे एंटीक आइटम्स होता है ना, कईयों को शौक होता है एंटीक आइटम्स रखने का भी, तो उस तरीके से होता है मैक्सिमलिस्ट का घर। 1 सेकेंड, 1 मिनट में आवाज आ रही है पीछे से। यस, तो हम मिनिमलिस्ट और मैक्सिमलिस्ट में फर्क समझ गए, समझ गए, शो मी थम्स अप। समझ गए, गुड। नाउ, अब दो सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा फेमस हैं बिकॉज वो मिनिमलिस्ट हैं। एक तो है मार्क जकरबर्ग, जुकरबर्ग बोलते हैं, कोई जकरबर्ग में भी, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, फेसबुक के फाउंडर है। ये हमेशा ग्रे कलर की टी शर्ट और ब्लू जीन्स में दिखेंगे आपको। इनकी अलमारी देख लो, ऐसा नहीं कि एक ही टी शर्ट दूसरे दिन पहन लेते हैं, मंडे वाली ट्यूसडे को, ट्यूसडे वाली वेडनेसडे को, नहीं, इन्होंने मंडे से फ्राइडे तक 5 या 6 टी शर्टें ले रखी हैं, बट सेम साइज सेम कलर की। क्यों? क्योंकि आपने अपने खुद के ऊपर भी अप्लाई करा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना है ना, और हम अलमारी के सामने ही 10 मिनट तक सोचते रहते हैं, इसका इससे कॉम्बिनेशन कर लूं, नहीं ये पहन लूं, अच्छा ये तो प्रेस नहीं करा रखी, अच्छा इस, तो हमें 10 मिनट तो अलमीरा के सामने टाइम वेस्ट हो जाता है ये सोचने में कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आप ज्यादातर वही 5-7 ड्रेसेस पहनते हैं जो आपकी फेवरेट है। 5-7 सही है, मैं सही बोल रही हूँ कि वही 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 ड्रेसेस रिपीट करते हैं। वही नाइट सूट, आपके पास 5 नाइट सूट पड़े हैं पर वही 2 पहनेंगे। आपके पास मे बी जैकेट या श्रग बहुत सारे हों, आपके पास 7-8 हो, लेकिन आप वही 2 पहनेंगे। ज्योति मैम को हंसी आ रही है कि मेरा तो ये व्हाइट ही फेवरेट है। तो हम वही 2 या वही 5 कपड़े रिपीट करते रहते हैं, बाकी पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमारे साथ गेम खेलता है, नहीं नहीं, शायद किसी दिन पहनना पड़ जाए,
नहीं नहीं, ये पड़ा रहना चाहिए, ये तो इसने गिफ्ट करा है, ये तो उसने गिफ्ट करा है, ये मैं उसका दिया हुआ गिफ्ट कैसे किसी और को दे दूं, या उसका दिया दिया हुआ गिफ्ट मैं कैसे डोनेट कर दूं। तो ये हमारा माइंड बहुत सारे गेम्स खेलता है। ये कौन से गेम्स खेलता है और इस माइंड के साथ में हमें कैसे फाइट करना है, ये हम कल सीखेंगे। ठीक है, अभी तो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि हमारे साथ होता क्या है। अब मार्क जकरबर्ग ने ये क्यों करा, मतलब दुनिया ने देखा कि आपका कमरा क्या लिखा है किसी ने? मेरा कमरा तो दी, आपका कमरा ऑन नहीं है, ऑन नहीं है। यस, मेरे कमरे पे भी वॉल पे कुछ नहीं है, ये देखिए, ये एक कांच लगा हुआ है बस। और कमरे पे क्या, पूरे घर में दीवारों पे कुछ नहीं, कमरा छोड़िए पूरे घर में वो फोटो फ्रेम्स और जितने भी होते हैं ना, वो कहीं पे कुछ नहीं लग रखे हैं हम लोगों के हम हमारे घर के किसी भी रूम में या ड्राइंग रूम। तो ये जब लोगों ने ये देखा कि मार्क जकरबर्ग एक ही टी शर्ट एक ही पैंट क्यों पहनते हैं, लोगों को तो ये लगता है ना कि बहुत बहुत पैसा है इसके पास, बहुत पॉपुलर है, पार्टी में जा रहा है तो भी ये मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है। ओके, कैमरा शी वांट्स टू से, ओके। तो हर जगह ये एक ही ड्रेस क्यों पहनते, तो एक बार इनसे पूछ लिया किसी ने, जब ये स्टेज पे थे तो किसी ने पूछ लिया कि आप हमेशा एक ही ड्रेस क्यों पहनते हैं। तो इन्होंने बोला कि टाइम को सेव करने के लिए, मेरे पास समय की कमी है, और समय को सेव करने के लिए मैं बिना दिमाग लगाए फट से जाता हूँ, कुछ चूज नहीं करना, झट से पहन लेता हूँ। अगर हमारे बच्चों को स्कूल में यूनिफॉर्म की बजाय ये बोल दिया जाए ना कि अपनी मर्जी से कपड़े पहन के आओ, शर्त लगा लो आपके बच्चे को तैयार होने में आधा घंटा ज्यादा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। यूनिफॉर्म होती है इसीलिए वो झट से रेडी पहना और चल दिए। मैंने खुद ने एक साल ऐसे स्कूल में जॉब करी है जहां हमें साड़ी दे दी गई थी। दैट वाज आवर यूनिफॉर्म, वो सब टीचर्स की एक जैसी यूनिफॉर्म थी, हम सब टीचर्स को वही साड़ी पहन के जानी होती थी। सैटरडे को धोते थे हम, संडे को सूखती थी, मंडे को फिर से वही साड़ी पहन के जाती थी। और फिर जब दूसरा स्कूल चेंज करा ना कि आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, तो हाँ, बड़ी खुशी हुई, मजा आएगा, मैं कुछ भी पहन के जा सकती हूँ। और साड़ियों का कलेक्शन कर लिया, सूटों का कलेक्शन कर लिया, अलमारी में से ऐसे कपड़े गिर रहे। और इतना हो जाने के बावजूद भी सुबह तैयार होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये मार्क जकरबर्ग जो ये इस चीज को अप्लाई करते हैं, मिनिमलिस्ट है ये। ठीक है, अगर आप इनको ढूंढेंगे ना तो ये आपको पता चलेगा कि ये मिनिमलिस्ट थे। सेकंड जो है वो है स्टीव जॉब। स्टीव जॉब कौन है? आईफोन के को फाउंडर। अब आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने यही कॉन्सेप्ट आईफोन में भी अप्लाई करा है। अब देखिए, आप ये हर जगह एक ही ड्रेस में, 1998 में, 1999 में, 2001 में, 2004 में, 2005 में, 2010 में, हर जगह ये एक ही ड्रेस में है। इनकी वार्डरोब और इनकी ये फोटो इतनी फेमस है कि ये फोटो पे लोग कॉपीराइट कॉपीराइट भी लगा हुआ है। ये तो मैं क्या गूगल का पेज लगा दिया, इसके बावजूद भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं यूट्यूब पे ये वीडियो डालूं, और अगर कॉपीराइट आ गया तो मुझे इसका मोनेटाइजेशन बंद करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मुझे आपको दिखाना था, इसीलिए मैंने गूगल सर्च से ये इमेज उठाई है कि जो स्टीव जॉब है उनकी वार्डरोब में ये टी शर्ट, ये जीन्स और ये स्नीकर, बस यही होते हैं। और इनकी ये फोटो खाली कमरे के अंदर एक लैंप के नीचे ये बैठ के कॉफी पी रहे हैं और साथ में स्टडी कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं कि मुझे जो आईफोन है उसको और ज्यादा कैसे प्रोडक्टिव बनाना है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो आईफोन यूज करते हैं ना, उनको आप एंड्रॉइड दे दो, उनको लगेगा ये क्या पकड़ा दिया, उनसे नहीं संभलेगा। सही है ना? ज्योति बन कह रहा, क्योंकि आईफोन बहुत सिंपल है। एंड्रॉइड में पचासों चीजें हैं, इधर उधर घुस के कितनी सारी चीजें डाउनलोड हो जाती, कितनी सारी। आईफोन में ऐसा कुछ नहीं है। आईफोन जिसने यूज कर लिया ना, उसको लगेगा कि मैंने बिना गियर वाली कार चलानी सीख ली है। और अब आपने एंड्रॉइड पकड़ा दिया, यानी कि अब उसे गियर वाली कार दे दी, तो उसको लगेगा नहीं चाहिए मुझे एंड्रॉइड। क्यों? क्योंकि आईफोन का एडिक्शन हो जाता है लोगों को, वो इतना इजी है चलाने में। और वो चीज क्यों है उसमें? क्योंकि जो उनके को फाउंडर थे वो खुद मिनिमलिस्ट थे। टाइम की सेविंग होती है उसमें। वो ठीक है कि उसका चार्जर 1 घंटे तक चार्ज नहीं करके रखता फोन को, है ना, चार्जर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, अब शायद न्यू में कुछ आ गया हो ना।
अब मिनिमलिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, ठीक है। अभी हम लास्ट में एक मेडिटेशन भी करेंगे, ठीक है। अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ो नीलम। हम्म। अब मुझे क्यों मिनिमलिस्ट बनना है ना, या हम ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं हमें क्यों मिनिमलिस्ट बनना है, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम ध्यान करने वाले हैं। मैक्सिमलिस्ट होने में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मोस्टली आती ही हैं। आपकी जो लेविश लाइफ है, इतना कुछ आपकी लाइफ में आप खरीद सकते हो, वो उसका कोई एंड नहीं है। आज आपने एक ब्रांड के कपड़े खरीदे, पता चला उससे और एक्सपेंसिव और महंगे ब्रांड के कपड़े भी आते हैं। आज आपने एक कार खरीदी, आपको पता चला इससे और महंगी और अच्छी कार भी आती है। तो उसका कोई एंड नहीं है, लग्जरीज का कोई एंड नहीं है। हमेशा आपको एक बेटर रिप्लेसमेंट मिल ही जाता है। और आपका माइंड जो है, वो जैसे ही उसको एक चीज मिलती है वो उससे हायर पे जाता है। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि अरे मैंने अभी 15 लाख की कार ली, चलो छोड़ो इस बार तो 10 की ले लेता हूँ। नहीं, वो 15 लाख की लिए ना तो अगली बार 25 लाख की कार लेने को बोलेगा। आपका माइंड एडिक्ट हो जाता है इन सब चीजों का। यस, सॉरी। जैसे जैसे हमारा इन लग्जरीज के साथ में एडिक्शन बढ़ता है, हमें इन सबको खोने का डर भी रहता है। हमें लगता है कि ये चीजें हमसे चली ना जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी, मान लो ड्रेस पे इतना सा भी कुछ गिर गया, भयंकर गुस्सा आता है। उनकी कार पे इतना सा भी निशान लग गया, बहुत महंगी कार है, इतना सा निशान लग गया, मूड अपसेट हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपको मटेरियल लाइफ के साथ बहुत ज्यादा अटैच कर देती है। और इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि आपको डेथ का फियर भी होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप इन सब चीजों को एंजॉय कर रहे हो, आप इतनी लेविश लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो आपको लगने लगता है कि ये सारी चीजें मेरे लाइफ से जानी नहीं चाहिए। सेल्फ कंट्रोल कम हो जाता है, ठीक है। आपकी जो सेंसेस है, मतलब आंखों को हमेशा महंगी कार, अच्छे कपड़े, ये सब देखना पसंद है, तो वो उस तरफ देखेगी नहीं जहां पे कम है, जहां पे सस्ता है, ठीक है ना। मिनिमलिस्ट होने में क्या फायदा हो सकता है? एक तो इसको थेरेपी मानते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। मतलब कि एक रिसर्च में, एक बहुत ही रिच पीपल पे ये रिसर्च करी गई। वो बहुत ही अच्छी लेविश लाइफ जी रहे थे, पता नहीं 5 या 7 कारें थी उनके पास। वो मिनिमलिस्ट बन गए अचानक से। तो जब उनसे पूछा गया, क्योंकि उन्होंने दोनों लाइफस्टाइल जी, मैक्सिमलिस्ट की भी और मिनिमलिस्ट की भी, जब उन्होंने दोनों लाइफस्टाइल जी तो उनसे जब पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि मुझे मिनिमलिस्ट होने में ज्यादा मजा आ रहा है। बिकॉज अब उनको रोज सुबह ये चेक नहीं करना है कि मेरी 5 कारें साफ करने के लिए वो लड़का आया कि नहीं आया। अब उन्हें ये चेक नहीं करना है कि मेरे पूरे घर में सारे वर्कर्स ने सफाई करी कि नहीं करी। एवरी सैटरडे संडे वो अपने कार्ड्स लेकर बैठ जाते थे, मेरा क्रेडिट कार्ड का इसका बिल पे हुआ कि नहीं हुआ, इसका बिल कब आएगा, इसकी लास्ट डेट कब निकल गई, इसकी कब निकल गई, मेरे इस फ्लैट का बिल भरा कि नहीं भरा, मेरे उस घर का बिल भरा कि नहीं भरा। जब वो मिनिमलिस्ट हो गए तो सब चीजें उनके कंट्रोल में आ गई। सिंगल कार की जरूरत है तो उन्होंने एक कार रखी, बाकी सारी दे दी। तो जो एक कार को यूज लिया उन्होंने, वो इतने अच्छे से यूज लिया कि ऐसे लगा कि जितने की वो कार थी ना, उससे डबल पैसा वसूल कर लिया। वो घूमने जाने लगे सैटरडे संडे को। वो इन सब जितने भी बिल विल थे, वो तो जितने भी मान लो 7 या 8 बैंक अकाउंट थे, सारे बंद करवा के सिर्फ एक बैंक अकाउंट रखा। बैंक अकाउंट रखना तो जरूरी है, 1 या 2 से भी काम चल जाएगा। तो वो 1 या 2 रखा, तो उनका वो मैनेजमेंट अपने आप कम हो गया। उनके अकाउंट्स को संभालने के लिए जो अकाउंटेंट था, उसको उन्होंने हटा दिया। तो वो सारी चीजें उन्हीं की कम हुई, उन्हीं की एनर्जी सेव हुई। तो यहाँ पे हम देखें अगर, कि हमारा सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, हमारा इन सब चीजों से अटैचमेंट कम होता है। अभी भी इवन जो इस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों के पास क्यों नहीं जा रहे हैं रहने, इस घर को अकेला नहीं छोड़ना है हमारे, इस घर को अकेला नहीं छोड़ना है। मैं घर को अकेला छोड़ के बच्चों के पास कैसे रहने चला जाऊं? तो ये क्या है, मटेरियल थिंग से अटैचमेंट है एक, ठीक है। आपकी जो रूटीन लाइफ है,
वो काफी अच्छी हो जाती है, रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। हमेशा आपके साथ जब कभी भी बुरे दिन आते हैं, क्योंकि आपको लग्जरीज की आदत नहीं है, तो उन बुरे दिनों में भी आप किसी न किसी तरीके से काम चला लेते हैं कम चीजों में। आपके पास जो फालतू की चीजें हैं, जो आपको लगता है कि डबल है, ट्रिपल है, आपके काम नहीं आ रही है, कई सालों से किसी कोने में पड़ी हैं, वो आप किसी को दे पाते हो, चैरिटी करना शुरू कर देते हो। और जैसे जैसे आप ये सब चीजें करने लगते हो, आपका टाइम बचने लगता है, आपकी ऊर्जा बचने लगती है, आपका समय बचने, टाइम, तीन चीजें बचती है, टाइम, मनी एंड एनर्जी। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज टाइम। अब आप खुद देखिए, मैं आपको सिंपल मेरा एग्जांपल बताती हूँ कि मेरी कई फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ एवरी संडे, योगदा सत्संग जो गुरुजी का सेंटर है, उस पे एवरी संडे मेडिटेशन होता है। ठीक है, मेरे कई स्टूडेंट्स जो पर्सनल क्लासेस में मेरे साथ हैं, मेरे कई फ्रेंड्स जो किट्टी में मेरे साथ हैं, वो सब उस मेडिटेशन में आना चाहते हैं, बट क्यों नहीं आ पाते संडे को? क्योंकि संडे को उनको हर कोने में घर में सफाई करनी है, ये पीस उठा के इसको डस्ट क्लीन करना है, ऊपर वाले लैंप को उठा के क्लीन करना है, पूरे घर की साफ सफाई करनी है, बहुत सारे कपड़े जो हफ्ते भर में उन्होंने सुबह शाम दो दो बार बदले, वो सब वॉश करने हैं, वो सब सुखाने हैं, वो सब लपेटने हैं। तो इस चक्कर में वो नहीं आ पाते। मेरे साथ क्या होता था कि एवरी संडे या सैटरडे मैं अपने बालों को मेहंदी लगा के बैठ जाती थी, है ना, सुबह सुबह लगा लो तो अच्छा है, फिर 10-11 बजे सिर धो लो तो अच्छा है। उस एक की वजह से, मेहंदी लगा लेने की वजह से, मेरा ज्यादातर संडे का मेडिटेशन मिस हो जाता था। और इस बार जब हमने विजन बोर्ड की वर्कशॉप करी थी, तो मैंने आप सबके साथ मेरा विजन ये बनाया था कि मैं ब्रीदिंग के साथ अवेयरनेस तो लेकर आऊंगी, सबको ब्रीदिंग की टीचिंग दूंगी, मैं भी सीखूंगी, लेकिन साथ में टाइम को भी जोड़ रही हूँ। मैं ब्रीदिंग प्लस टाइम को अटैच कर रही हूँ। बस मैंने सिर्फ मेरे विजन बोर्ड पे अभी भी लगा हुआ है, यहाँ पे विजन बोर्ड है, उस पर ब्रीदिंग प्लस टाइम। मैंने सिर्फ ये डाला था कि मुझे टाइम पे काम करना है, अपने समय पे काम करना है। वाई? बिकॉज मैं 7 to 9 क्लासेस दे रही थी, उसके बावजूद मुझसे लोग कांटेक्ट करते हैं, मैडम प्लीज आप क्लास दे दीजिए ना, बहुत जरूरी है, मैं डॉक्टर ने बोला है ब्रीदिंग करनी है, प्लीज आप क्लास दे दीजिए। तो मैं सोची थी 9 क्लासेस तो ऑलरेडी दे रही हूँ, दो तीन और कैसे मैं दूं? मैं कैसे समय निकालूं? बस समय की कमी है क्या? नीलम की कोई जीरोक्स निकल सकती है? तब मुझे लगा कि मैं समय पे मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे किसी न किसी तरह टाइम पे काम करना पड़ेगा। और बस वो टाइम विजन बोर्ड पे लगाया, और दिमाग में आ गया कि बालों को कलर करना छोड़ो और इस समय को ध्यान में यूज करो। एवरी संडे बालों में मेहंदी लगाना छोड़ दिया, और बिना मिस करे मेडिटेशन सेंटर जाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, वो जो समय बालों को रंगने में जा रहा था, वही समय अब ध्यान के लिए जा रहा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये सब चीजें, अब क्या है, अब कितनी सारी चीजें हटेंगी मिनिमलिस्ट होने के नाते। वो जो बालों में कलर करने के लिए जिस बॉल में मेहंदी भिगोते थे, है ना, वो लोहे की कढ़ाई वो हट जाएगी, मेहंदी पड़ी थी वो हट जाएगी, घर से चली ही जाएगी, क्योंकि हस्बैंड तो ऑलरेडी नहीं करते कलर, है ना। वो जो ब्रश है वो चला जाएगा, बालों के लिए स्पेशल शैम्पू वो हट जाएगा। तो ये सारी चीजें बीइंग ए मिनिमलिस्ट आपकी लाइफ से हट जाएंगी, बहुत ज्यादा टाइम सेव होने लग जाएगा। संडे की सुबह उठते ही सिर धोना है बस, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। बाकी सारे जो कपड़े अपने वो पहले से ही मैंने कम करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन बोलते हैं कि आप 1 या 2 साल में मिनिमलिस्ट नहीं बन सकते, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, पूरी एक लंबी जर्नी है। और अगर आप ये बनना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें और मिलेंगी, वो समय जो मिलेगा उसमें आप कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, लेकिन हम 5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। उस मेडिटेशन में हम ये जानेंगे कि क्या मुझे मिनिमलिस्ट होना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं बोल रही मैक्सिमलिस्ट होना बुरा है, ये मैक्सिमलिस्ट होना भी अच्छा है, मिनिमलिस्ट होना भी अच्छा है। अगर आप मैक्सिमलिस्ट हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, आपको चीजों को इकट्ठे करने का शौक है, दैट इज ऑल्सो गुड, वो आपकी ये स्किल है। अगर आपकी ये स्किल है तो प्लीज कल से मेरी क्लासेस मत अटेंड कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को समय चाहिए, मेरा मनी वेस्ट हो रहा है, वो भी सेव करना है, और मैं रात को जब सोती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता समय कहाँ चला गया पूरे दिन में, मुझे योगा भी करना था, मुझे वॉक पे भी जाना था, मुझे अपनी हेल्दी ईटिंग पे भी काम करना था, मुझे डाइट प्लान भी बनाना था, लेकिन पूरे दिन में समय ही गायब हो गया।
कहाँ चला गया? तो इट मीन्स आपकी एनर्जी भी जा रही है किन्हीं ऐसी चीजों में जो कि आपकी लाइफ में यूजलेस है। ठीक है, तो अभी हम खुद पे ध्यान करेंगे और ध्यान के बाद में आप लोग डिसाइड करेंगे यू वांट टू बी अ मिनिमलिस्ट और मैक्सिमलिस्ट। ठीक है, तो आइए। ऐसा बोला जाता है कि ध्यान में हर चीज का उत्तर मिलता है, इसीलिए हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मुझे मिनिमलिस्ट होना है या नहीं होना है। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, फिर से लें, छोड़ें। नाउ अपनी सारी एनर्जी को थर्ड आई पर लेकर आए। सिर्फ सोचना और विचारना है। बॉडी के मूवमेंट को बंद कर दें। ब्रीदिंग पे से फोकस हटा दें। अपने माइंड में एक थॉट लेकर आए कि करंटली प्रेजेंटली मेरा बिहेवियर कैसा है। क्या मेरे घर में या मेरे बेडरूम में या मेरे बाथरूम में, मेरी किचन में बहुत सारा सामान एक्स्ट्रा है? क्या मुझे मैक्सिमलिस्ट होना पसंद है या मिनिमलिस्ट? मैं अभी कैसी हूँ, मैक्सिमलिस्ट हूँ या मिनिमलिस्ट हूँ? आपका माइंड इमीडिएट आंसर देगा आपको, और अगर आप उसके बीच में हैं तो उस आंसर को भी एक्सेप्ट कीजिए कि कई बार तो मैं कुछ खरीद लेती हूँ और कई बार मैं खुद को मना लेती हूँ। गुड। अब ऐसा सोचिए कि आपका ये पूरा घर जहां आप रहते हैं, ये पूरा का पूरा घर खाली कर दिया गया है किसी रीजन से। मे बी शायद रिनोवेट होना है। ये पूरा घर खाली कर दिया गया है। घर का एक चम्मच से लेके, सोफे से लेके, बेड से लेके, फैन, लाइट, सब कुछ हटा दी गई है। अब अगर आपको मौका मिले इस घर में फिर से सामान को लेकर आने का, ऑर्गेनाइज करने का, मैनेज करने का, तो क्या आपने जितना सामान हटाया था, एक सुई से लेके सोफे तक, कारपेट से लेके एक्स्ट्रा फैन तक, क्या आप सब कुछ वापस लाना चाहेंगे? या बहुत कुछ ऐसा है जो आपके घर के कोनों कोनों में पड़ा रहता था और अब जब बाहर निकला है तो आपको लग रहा है कि वो शायद आपको कहीं डोनेट कर देना चाहिए? ध्यान दीजिए, मिनिमलिस्ट होने की कोई लिमिट नहीं है। सभी जरूरत के सामानों के साथ में भी आप मिनिमलिस्ट हो सकते हैं। आप 5 कपड़े या 15 कपड़े के साथ में भी मिनिमलिस्ट हो सकते हैं। आपको कैसे रहना पसंद आएगा? ध्यान दीजिए, आपको लाइफ फिर से चांस दे रही है। घर रिनोवेट हो चुका है, आपको फिर से पूरे घर को अरेंज करने के लिए कहा गया है। अगर आपको इसका आंसर मिल गया है कि आपको कैसा होना चाहिए, तो अपने आप को बताएं कि नहीं, मुझे तो बहुत सारे आइटम्स कलेक्ट करने का शौक है, ये मुझे हैप्पीनेस देते हैं, मेरी दुनिया को भरा भरा रखते हैं, मुझे काम करना पसंद है, मुझे अपने घर को सुंदर और सजा कर रखना पसंद है। और अगर आपको ऐसा फील आ रहा है कि यू वांट टू बी ए मिनिमलिस्ट, तो अपने आप से कहिए
कि थोड़ा टफ है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे मेरे अपनों ने गिफ्ट करी हैं। ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो इन सामानों के साथ में मुझे गुड फील देती हैं। उन सब को हटाना थोड़ा टफ है, लेकिन लेकिन मुझे ये पाथ चूज करना चाहिए। अपने आप को आंसर दे। नाउ लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। मूव योर फिंगर्स, जॉइन योर हैंड्स। ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, ओ शांति, शांति, शांति। रब योर हैंड्स, left hand forehead, right hand crown. Give blessings to yourself, lots of blessings. Rub your hands again. Keep on your eyes. Touch your face, neck, shoulder, arms, chest, stomach, thighs, knees. Thank you, God, for all new learnings. I like challenges. I like learnings. Thank you for everything. Now, very gently with smile, open your eyes. आज तक मैंने जितनी भी वर्कशॉप्स लिए हैं, जितनी भी पीपीटी रेडी करी है, उसमें से ये वाली पीपीटी रेडी करना सबसे टफ था, बिकॉज ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मिनिमलिज्म का, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में तो अभी तक ज्यादा इंट्रोड्यूस कराया नहीं गया है, और किसी बुक में भी इतना ज्यादा बताया नहीं गया। जितनी भी बुक्स हैं वो बाहर की हैं, और वो भी बहुत कम है। 4-5 बुक्स ही मुझे मिली, और उसी में से मैं रीड कर पाई, उसी में से मैं आपको ओके उसी में से मैं आपको ये बता पा रही हूँ। तो आप में से कौन कौन है जो मिनिमलिस्ट बनना चाहता है? राइट हैंड अप करें। और कौन कौन है जिसे मैक्सिमलिस्ट बनने में ही अच्छा लग रहा है? लेफ्ट हैंड अप करें। ओके, लिंडा मैम, ज्योति मैम मेरे साथ में है। रेवा मैम कल तक बताएंगे सोच के। अजीता मैम मेरे साथ हैं। पन्ना मैम है। शशि मैम है। उषा मैम है। वर्षा मैम है। ओके, हर्षा मैम है। कोमल मैम है। शशि मैम है। पिंकी मैम, बहुत दिनों बाद देखा आपको, अच्छा लग रहा है। गुड 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 गुड। तो जी, आप आज तसल्ली से सोचिए कि आपको क्या करना है। और ऐसा नहीं है कि आप मैक्सिमलिस्ट होना चाहते हैं, वही बने रहना चाहते हैं, लेकिन कल की क्लास में आके कुछ नया भी सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आपको मैक्सिमलिस्ट होना पसंद है, वही रहना पसंद है, तो कल से आपको कुछ ऐसा मिलेगा नहीं आपको दुखी हो, मेरा तो ये भी हटवा रही है, वो भी हटवा रही है, अलमारी भी खाली करवा दी, कपड़े भी कम करवा दिए। मिडिल पाथ, रेवा मैम बोल रहे हैं मिडिल पाथ। यस, ऑप्शन है मिडिल पाथ का, बिल्कुल सही। और अभी जस्ट हमारे से प्रीवियस और उससे प्रीवियस जनरेशन देखो ना, उन्होंने सामान कलेक्ट करा है। यस यस यस, बिल्कुल रजनी मैम, एक जापानीज लेडी, और ये कॉन्सेप्ट भी जापान का ही है। तो हमारे से जो जस्ट प्रीवियस, उससे प्रीवियस जनरेशन, उन्होंने सामान कलेक्ट करा है, फ्रिज, टीवी, बेड, वो सब उन्होंने कलेक्ट करा है। लेकिन उससे भी प्रीवियस जनरेशन है, वो इतना सामान कलेक्ट नहीं करती थी। ठीक है। यस रजनी मैम, मैंने वो जो लेडी बोल रहे हो आप, उनकी भी कुछ वीडियोस देखी थी। बट मैं वीडियोस ज्यादा जानबूझकर नहीं देखी, क्योंकि पता चले मैं उन्हीं की लैंग्वेज अप्लाई कर रही हूँ, और टास्क वगैरह जो है वो मैं उन्हीं का ही कोई टास्क लेकर बैठी हूँ, तो मुझे लगा कि मेरा दिमाग क्या करता है। तो इसलिए मैंने इस पे बुक रीडिंग करी, और साथ में सेल्फ मेडिटेशन करा कि मैं इस वर्कशॉप में क्या टॉपिक्स ला सकती हूँ जो प्रैक्टिकली कल से ही मैं अप्लाई करना शुरू कर दूं। इवन आज से ही आपका दिमाग आइडिया देना शुरू कर देगा कि मुझे ये, आज से चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी, ये तो बहुत दिनों से पड़ा है, काम का ही नहीं है ना। तो इसीलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करा है वर्कशॉप को, कोशिश करी अपना बेस्ट देने की। यस, तो रितु मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप पूछना चाहे पूछ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, अच्छा कट भी हो जाएगी। यस, पूछिए। रितु मैम, अनम्यूट कर पाए आप खुद को?
आपकी स्क्रीन पे होगा अनम्यूट का ऑप्शन। अच्छा, या तो यूं तो नहीं आपने सिर्फ राइट हैंड खड़ा करा कि आई वांट टू बी मिनिमलिस्ट, कुछ बात नहीं करनी है। ओके, रजनी मैम आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। ये जो मैंने आपको आप जो बता रही हो, इट्स अ वंडरफुल टॉपिक, ये मिनिमलिस्ट का। बट मेरे इसके ऊपर ना दो ऑब्जर्वेशंस है। आई डोंट नो, आई होप यू डोंट माइंड, मतलब यस यस, इसका। शेयर। um, एक तो ये है कि जब हम कहते हैं ना, मैंने इसके ऊपर पहले भी कई साल पहले भी इसके ऊपर पढ़ा हुआ है कि व्हेन वी टॉक अबाउट कि मिनिमलिस्ट होना बहुत अच्छा है। आई थिंक जो एक लोअर कैटेगरी, मतलब पावर्टी, मतलब जो पुअर लोग हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो दे विल नॉट एग्री टू दिस पार्ट, बिकॉज नेचुरली उनको चाहिए कि हमें कपड़े भी और हों, सब कुछ है। वी आर थैंकफुली विद गॉड्स ग्रेस फाइनेंशियली बेटर ऑफ कंपैरेटिव टू देम, मतलब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो भी कह लें। हम लोग ये कहते हैं कि भाई ये चीज हटा दो और वो कम कर दो, तो हम लोग फिर भी सोच सकते हैं ये सब करने के लिए। तो दीज आर, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, जो मेरे को लगता है कि मतलब हम लोग अपना जो सोसाइटी, जो हमारा सेटअप और जिस तरीके से होता है ना, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली ये सब डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करा जा सकता है। तो मैं पर्टिकुलरली वुड लाइक टू टेक अ मिडिल पाथ कि हाँ, मुझे घर में किचन में एक फर्नीचर वगैरह सारा कुछ अच्छे से चाहिए। बट हाँ, वेयर इट कम्स टू क्लोथ्स एंड ज्वेलरी एंड कार्स, वो मैं बहुत साल पहले कम कर चुकी हूँ ऑटोमेटिकली। मतलब अब मुझे ये है कि सब कुछ देते जा रही हूँ मैं, मतलब कि जितना भी बांट दो अच्छा है, जो जरूरतमंद है उन लोगों को देते चले जाओ। मेरा ये कॉन्सेप्ट है, मतलब आई डोंट नो कितना मैं सही हूँ या गलत हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ कि जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड सबकी होती है ना, उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा, जो ये कॉन मैरी के बारे में जो मैंने लिखा था अभी, तो शी इज वेरी वर्ल्ड फेमस। लोग इसको कंपनीज ना वर्ल्ड ओवर हायर करते हैं एट अ वेरी एग्जॉर्बिडेंट अमाउंट। तो मेरे एक जानने वाले, मतलब मेरे बेटे के फ्रेंड की वाइफ है, शी इज द फर्स्ट इंडियन टू हैव डन दिस कोर्स फ्रॉम जापान। तो वो जाती है ये करने के लिए। सो लॉट ऑफ वेरी वेल नोन पीपल, मतलब जो कंपनीज हैं या घर हैं, वो उसको हायर करते हैं तो मिनिमलिस्ट बनाने के लिए। तो वो सिर्फ जाती है, उनकी पूरी अलमारी सब नीचे रख देती है और उसमें से दो चार निकाल के दे देती है। एंड आई थिंक कि बहुत अच्छा तरीका है इतने पैसे कमाने का, बिकॉज दे आर चार्जिंग क्वाइट एन एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट अबाउट इट। तो आजकल ये है, तो ये जो है अगेन फाइनेंशियली हु आर वेरी वेल ऑफ वांट टू डू दिस कि भाई हाँ, हमारे पास बहुत हो गया तो इसको कम कर दो। बट लोअर मिडिल से नीचे जाओगे तो दे विल नेवर एग्री टू दिस। दे विल से ना कि हाँ, हमें कपड़े भी चाहिए, हमें थोड़ा सा खाने पीने का भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए। सो आई थिंक ये इंडिविजुअल है सबके ऊपर कि कैसे मिडिल पाथ ले लिया जाए। तो बस यही मैं दिस वाज माय थॉट जो मैं शेयर करना चाह रही थी सबके साथ। आई डोंट नो सब लोग कितना एग्री करते हैं नहीं करते हैं, मतलब दैट, बट ये मेरा व्यू पॉइंट है इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू शेयर जी। रजनी मैम। रेवा मैम भी आपके साथ हैं और हम लोग। सॉरी मैं अब आपको नहीं सुन पाऊंगी आज, ये माइक वन वे ही काम करता है, या तो आप मुझे सुने या मैं आपको सुनूं। तो रेवा मैम भी मिडिल पाथ में, और हम सब मिडिल पाथ की ही प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज वो जो ये वाला पाथ है, एक्सट्रीम मिनिमलिस्ट वाला जो पाथ है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। वो बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट इजी टू अप्लाई। बट हम जो ये वर्कशॉप ले रहे हैं, वो वर्कशॉप इसलिए ले रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। वो गरीब ऐसे करते हैं, अमीर ऐसे करते हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि मिडिल क्लास हर जगह फंसता है ना। गरीब को भी फायदा है, अमीर को भी फायदा है, ऐसे बोला जाता है। पर्सनली मेरा ये थॉट है कि मिडिल क्लास सबसे बेस्ट जगह पे है, क्योंकि उसको रोज तीनों टाइम का भोजन भी मिल रहा है, और जो रिच पीपल है उनके जैसे बहुत सारे एम्पायर को संभालने का टेंशन भी नहीं है। तो सबका अपना अपना थॉट है, बिल्कुल सही आपने अपना थॉट शेयर करा। जैसे रेवा मैम बोल रहे हैं मिडिल पाथ, तो हम लोग मिडिल पाथ की तैयारी करेंगे, क्योंकि हम सबके घर में बहुत सारा सामान है। लेकिन
अगर आपका एम थोड़ा सा और एनर्जी, टाइम या मनी बचाने का है और ये चीज यूज अगर आ सकती है तो हमें अप्लाई करनी है, नहीं तो नहीं अप्लाई करनी है। ठीक है, तो कल हम मिनिमलिस्ट कैसे हो सकते हैं, अभी हम जिस लेवल पे हैं, मे बी हम इस लेवल पे हैं, उससे यहाँ आने में हमें कितना टाइम लगेगा, यहाँ आने का मतलब ये नहीं है, यहाँ आने का मतलब मटेरियल थिंग्स कम होंगे, आपका खुद से कनेक्शन तो बढ़ेगा। ठीक है, मिडिल पाथ, मिडिल पाथ, यस दैट्स ट्रू। ये आसान नहीं थी ये वर्कशॉप, मैंने भी जब प्लान करी थी तो मुझे पता था कि नीलम तुम एक ऐसी चीज को छेड़ने वाली हो जो कि हैबिट बन चुकी है सबकी, और मेरे खुद के साथ भी मैं ये चीजें फेस कर रही हूँ, पिछले बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ, बट अभी तक भी एक्सट्रीम मिनिमलिस्ट वाली कंडीशन नहीं आई है। यस, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। कल हम दोबारा मिलते हैं डे सेकंड पे। बाय, हैव अ नाइस डे।